फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्पीड का बादशाह सफलता एक्सप्रेस। आप सबों का यहाँ पे हमारे चैनल पे स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग न्यूमेरिकल्स एंड फिजिक्स का डिस्कशन कर रहे हैं अभी, तो जिसमें तीसरा चैप्टर चल रहा है मोशन, राइट, जिसके ऑलरेडी हमने 3 वीडियो बना चुका है। अब ये उस कड़ी में चौथा वीडियो है। तो उससे पहले आप सॉल्यूशन में शुरू करो, उससे पहले आप सबों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे आए, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और दूसरी बात, एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग भी सीटेट या स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग भी सीटेट या स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो जरूर से जरूर हमारे एसके बीएससी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और आप उस पे सीटेट स्टेट से रिलेटेड सारे टेस्ट पाएंगे बिल्कुल ही मुफ्त। ठीक है, हाँ जी हाँ, बिल्कुल मुफ्त आपको मिलेगा सीटेट और स्टेट के सारे टेस्ट। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, एसके बीएससी डाउनलोड करें और इस स्थिति में आप टेस्ट का मजा लें। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम फिर वापस अपने न्यूमेरिकल्स एंड फिजिक्स पर। तो देखते हैं हमारा अगला सवाल आज का क्या है। अगला सवाल 37। स्वतंत्र रूप से किसी पिंड के गिरने पर 2 सेकंड में तय की जाने वाली दूरी डैश होगी। तो कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिर रही, मतलब शून्य वेग से गिरना शुरू किया, तो प्रारंभिक वेग हो गया 0, और स्वतंत्र रूप से अगर गिर रहे तो उसका जो त्वरण है वो g के बराबर ही होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 2 सेकंड में तय की जाने वाली दूरी, 2 सेकंड में कितनी दूरी तय होगी? तो 2 सेकंड में विस्थापन का फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो ये हो गया 0, हाफ, g का वैल्यू 9.8 और t है 2, तो 2 स्क्वायर। तो आप 1 2 आप कैंसिल कर दें, तो 9.8 इंटू 2 19.6 मीटर हो जाएगा दोस्तों, जो कि दिया गया किस ऑप्शन में? सी। तो सीधा ऊपर से अगर कोई वस्तु गिरे स्वतंत्र रूप से तो उसका त्वरण हमेशा 9.8 या 10 जो भी दिया है सवाल में, और फॉर्मूला विस्थापन का यही हमेशा लगेगा ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, जो कि शून्य वेग से गिरना शुरू किया तो u 0 है। नेक्स्ट 38। किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है? तो दोस्तों ये सवाल प्रोजेक्टाइल का है कि अगर किसी वस्तु को धरातल से कुछ कोण पर आप फेंकते हैं, थीटा कोण पर फेंकते हैं, तो ये इस तरह से परवलयाकार पथ पर चलती है, पैराबोलिक पाथ पर चलते हुए कुछ दूर पर जाके गिरती है। तो जितनी दूरी पर गिरती है उसको रेंज कहते हैं, परास कहते हैं। तो आपसे पूछा गया कि ये एंगल कितना रखा जाए ताकि इस रेंज का मान, परास का मान अधिकतम हो। तो दोस्तों रेंज का फॉर्मूला जो है ये होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। u हो गया जिस वेग से फेंका गया, थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण कोण है। तो इसका मान अधिकतम होने के लिए r अधिकतम होता है, अधिकतम होने के लिए इसे प्रक्षेपित किया जाना चाहिए 45 डिग्री पर, क्योंकि आप थीटा 45 लेंगे तो 45 गुना 90, साइन 90 का मान 1 होता है और वो अधिकतम मान होता है। तो इसलिए परास अधिकतम होने के लिए किसी भी वस्तु को कितने कोण पर प्रक्षेपित किया जाना चाहिए? 45 डिग्री के कोण पर करना चाहिए। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन जी। नेक्स्ट 39। वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान डैश कहलाता है। तो वेग और समय का ग्राफ, ये वेग और समय का ग्राफ अगर प्लॉट करना है तो वेग को रखेंगे y एक्सिस पे, समय को रखेंगे x एक्सिस पे, और इसका ये मान लो ऐसा ग्राफ है, तो इसका जो ढलान है ये tan थीटा, ये क्या कहलाता है? तो वेग समय ग्राफ का ढलान जो है, ग्राफ का स्लोप dv बाय dt लिखा जाता है, मतलब वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल। और वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल ये क्या होता है दोस्तों? त्वरण होता है। तो वेग समय ग्राफ का जो स्लोप है, ढलान है, वो किसके बराबर होता है? त्वरण के बराबर होता है।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, त्वरण। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है? तो समान त्वरण वाले गति का समीकरण आप जानते हैं, v बराबर u प्लस at होता है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन ए v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, ये तो है ही। v बराबर u प्लस at, ये भी है। ऑप्शन सी v माइनस u बराबर a प्लस टी, v माइनस u बराबर a प्लस टी, ये आपका गलत है। इसलिए आपका आंसर होगा कौन सा सही नहीं है, तो सी जो है आपका सही नहीं है, डी सही है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। नेक्स्ट 41, जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। तो जब भी कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर चलती है, सर्कुलर पाथ पर चलती है, जिसको सर्कुलर मोशन कहते हैं, तो सर्कुलर मोशन की एक गुण है कि इस पे चलने के लिए हमेशा केंद्र की तरफ एक बल लगता है। इस बल को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्री बल। ठीक है, तो सेंटर की तरफ, केंद्र की तरफ जो बल लगते हैं उसको कहते हैं अभिकेंद्री बल। और अभिकेंद्री बल के बिना वृत्तीय गति संभव नहीं है, इसका होना मस्ट है। इसके अलावा एक इधर भी फोर्स हो सकता है जिसको स्पर्शी बल कहते हैं, टेंजेंशियल फोर्स कहते हैं, और ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन अभिकेंद्री बल का होना मस्ट है। तो अभिकेंद्री बल जो है इसकी दिशा को लगातार बदलते रहता है, इसीलिए सर्कुलर गति में होता है। और स्पर्शी बल इसके चाल को बढ़ाते या घटाते रह सकता है। तो चाल में अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो ये नहीं होगा, ठीक है, लेकिन अभिकेंद्री बल होना मस्ट है। जैसे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, अभिकेंद्रीय बल। नेक्स्ट 42, घर्षण बल डैश कार्य करता है। घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स, किस तरह का कार्य करता है? तो ऑप्शन ए, बल की दिशा के लंबवत, तो गलत है। घर्षण बल कोई भी आरोपित बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है। बल की दिशा में किसी कोण पर नहीं, बल्कि बताया बल की जो भी आरोपित बल होगा उसके विपरीत दिशा में, तो बल की दिशा में भी नहीं होगा। ऑप्शन डी, बल की दिशा के विपरीत। तो इसका आंसर होगा डी, घर्षण आरोपित बल के विपरीत कार्य करता है। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 43, एक वस्तु 20 मीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पथ पर 4 मीटर पर सेकंड की समान गति से चल रही है। तो एक वस्तु जो है 20 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर चल रही है, तो इसकी त्रिज्या हो गई 20 मीटर, और इसके वेग जो है इस पर चाल है 4.0 मीटर पर सेकेंड। इसके द्वारा चक्कर पूरा करने के लिए लिया गया समय डैश होगा। तो एक चक्कर, ये त्रिज्या r है, तो एक चक्कर जहां से चले वहीं फिर वापस आ जाए तो एक चक्कर पूरा होगा। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो एक चक्कर में ये परिधि के बराबर दूरी तय करेगी, तो इसके दूरी बराबर हो गया 2πr और समय दिया गया है t। तो आपको लगा बताना, अगर मान लेते हैं समय पता है तो 2πr/t इसका ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, चाल को हम लोग 20 से लिख रहे हैं, तो आपसे समय पूछा गया है तो t बराबर हो जाएगा 2πr/v। तो इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, समय बराबर दूरी 2πr बटा चाल v। अब इसे मान रखते हैं आप, तो 2πr है 20 और चाल है 4, तो 4 × 5 = 10 पाई सेकेंड।
देखिए कौन से ऑप्शन में 10 पाई, ऑप्शन बी, आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। तो सिंपल फार्मूला पे चाल बराबर दूरी बटा समय, इसलिए v बराबर 2 पाई r बाय t, और t हमें बताना है, समय बताना है, तो t बराबर 2 पाई r बाय। वृत्तीय गति के लिए ये इंपॉर्टेंट सवाल है। यदि वृत्तीय गति पे चाल या तो एक समान वृत्तीय गति जिसे कहते हैं हम लोग, एक समान वृत्तीय गति के लिए ये फार्मूला होता है। नेक्स्ट 44, 99 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक बस के पहिए द्वारा किए जाने वाले घूर्णनों की संख्या n है। यदि पहिए का व्यास 63 सेंटीमीटर है तो n का मान क्या है। तो एक बस कार जो भी है उसकी पहिए की द्वारा तय की गई दूरी, बस के द्वारा तय की गई दूरी है 99 किलोमीटर, तो d बराबर 99 किलोमीटर। और इस दूरी को तय करने में पहिया की जो घूर्णन है वो n बार हुई है। तो n घूर्णन में तय की गई दूरी s बराबर या d बराबर क्या होगा, तो n गुना 2 पाई r। ये 2 पाई r क्यों लिया, क्योंकि एक घूर्णन में पहिया अपने परिधि के बराबर दूरी चलती है, और परिधि होता है 2 पाई r, तो n घूर्णन में n गुना 2 पाई r दूरी तय करेगी। तो आपको दिया गया है 99 किलोमीटर दूरी तय करना है, पहिए का व्यास, तो और व्यास कितना दिया हुआ है 63 सेंटीमीटर। तो आपको n की संख्या बतानी है, तो n बराबर d बाय 2 पाई r ये ले लें, तो आप इसको का वैल्यू डालते हैं d 99 किलोमीटर, 99 गुना 1000 मीटर, 2 पाई का मान 22/7 ले लेते हैं, और r जो है त्रिज्या है लेकिन यहाँ व्यास दिया हुआ है, तो आप इसको 63/2 कर देंगे। लेकिन ध्यान रखें कि ये अभी मीटर में है और 63 जो है सेंटीमीटर में है, तो इसको भी मीटर में बदलना है, तो 100 से फिर आप इसको क्या करें भाग दे दें, तो इतने चक्कर हो जाएंगे। तो 99 गुना 1000 गुना 7 गुना 2 गुना 100 डिवाइडेड बाय 2 गुना 22 गुना 63, कैंसिल करा सकते हैं आप, 11 नंबर 99, 11 गुना 22, और ये 2 2 कैंसिल, 7 नंबर 63 और ये 9 9 भी कैंसिल। अब बच गया ये 2, तो 2 से 50 कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा 50,000 चक्कर, तो कुल चक्कर की संख्या हो जाएगी 50,000, जो कि दिया है ऑप्शन ए में। ठीक है, तो पहिए द्वारा तय की गई दूरी n गुना परिधि, चक्कर की संख्या गुना परिधि, इसको याद रखेंगे आप। यदि एक खिलाड़ी r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर एक बार पूरा चक्कर लगाने में t सेकंड का समय लेता है, तो वेग v किस प्रकार दर्शाया जाएगा। तो सिंपल है, अभी हम लोग डिस्कस किया, r त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाने में t समय लगता है, तो इसके चाल को या वेग को क्या लिखें, तो दूरी 2 पाई r बटा टाइम t। अब देखिए कौन सा संबंध सही है, तो v बराबर 2 पाई r बाय t, ये दिया गया आपको ऑप्शन सी में। ठीक है, v बराबर 2 पाई r बाय t। नेक्स्ट 46, जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका डैश बदल जाता है। तो एक समान वृत्तीय गति से अगर कोई वस्तु चल रही है तो इसके जो चाल v है ये नियत होता है, चाल नियत होता है, चाल नहीं बदलता, लेकिन इसकी दिशा लगातार क्या होती है, बदलते रहती है। तो एक समान वृत्तीय गति में चाल नियत लेकिन दिशा बदलती है, तो कौन सा होगा, कौन बदल जाता है, तो दाब नहीं, वेग, तो वेग बदल जाता है। वेग क्यों बदल जाता है,
क्योंकि दिशा बदल जाती है। तो ध्यान रखें वेग और चाल में अंतर को। वेग के परिमाण को चाल कहते हैं। चाल के पास कोई दिशा नहीं होती है, लेकिन वेग के पास दिशा होती है। तो वेग में जो परिवर्तन है वो दो तीन तरह से हो सकता है। वेग तभी परिवर्तित हो सकता है जब चाल परिवर्तित हो जाए, या फिर वेग परिवर्तित होने का मतलब दिशा परिवर्तित हो जाना, या वेग परिवर्तित होने का मतलब दोनों परिवर्तन हो जाना, चाल और दिशा दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे चाल तो नियत रहती है लेकिन दिशा परिवर्तित होती रहती है, इसलिए वेग क्या होगा, बदल जाता है। तो इसका आंसर होगा बी, वेग बदल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 47। सात मीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर कोई वस्तु 4 मीटर पर सेकंड की एक समान गति से चलती है। तो अब वृत्त की त्रिज्या दी गई है 7 मीटर, एक समान गति भी बराबर 4 मीटर पर सेकंड। तो एक चक्कर पूरा करने में उसे कितना समय लगेगा? तो फिर एक चक्कर का समय, एक चक्कर का जो समय है उसे आवर्त काल कहते हैं। तो आवर्त काल का फार्मूला हो जाएगा 2πr/v, दूरी बटे 4। तो ये बताए कितना आएगा समय? तो 2 गुना 22/7, r का वैल्यू 7 डिवाइडेड बाय v 4 सेकेंड। कैंसिल करा है, 7 7 कट जाएगा, 2 दूना 4 11। तो 11 सेकेंड आपको आंसर आएगा, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन बी में। विराम से प्रारंभ करके एक वस्तु 16 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलती है। तो वस्तु द्वारा प्रथम 5 सेकंड में तय की गई दूरी निकालें। तो विराम से प्रारंभ करके, तो प्रारंभिक वेग 0, 5 सेकंड में कितना वेग हो जाता है उसका v बराबर, तो सॉरी 5 सेकंड में तक चलती है और इसका त्वरण दिया हुआ है 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको बताना है 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, विस्थापन का मान बताना है। विस्थापन के फॉर्मूला s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u तो 0 है, इसे छोड़ देंगे, तो हाफ a का मान 16 और t का मान 5 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 200 मीटर। और ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन सी में दिया हुआ। ठीक है, तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर से ऐसे सवाल में आप दूरी या विस्थापन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में अगला और कुछ इंपॉर्टेंट सवाल लेकर के। तो इससे पहले कि मैं आप इस वीडियो को खत्म करूं, एक बार मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कि आप हमारे SKBSE ऐप को डाउनलोड करें, और वो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अभी है जो लोग स्टेट और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए उन लोगों के लिए हमारे ऐप पर फ्री में टेस्ट अवेलेबल है, तो आप डाउनलोड करें और फ्री टेस्ट समझ आए। थैंक यू।